जय श्री राम भाई सारियान। हमें पढ़ेंगे। जय श्री राम भाई सारियान। वासुदेव योग सत्र में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और जैसा कि आपको विदित अगले महीने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होने वाला है, उसके उपलक्ष्य में एक महीने के लिए आप सभी को योग के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी तरफ से एक विशेष योग सत्र और हर दिन एक विशेष रोग को लेकर और विशेष जानकारियों को लेकर हम योग सत्र को आयोजित करने जा रहे हैं। और आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे प्राणायाम के बारे में। पहले थोड़ा हल्का फुल्का वार्म अप और उसके बाद प्राणायाम। चलिए आज के योग सत्र की विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं लंबे गहरे श्वास के साथ। चलिए पहले थोड़ा हल्का फुल्का सूक्ष्म व्यायाम हाथों के लिए। हाथों की उंगलियों को आधा करते हैं, 10 से 15 बार इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। फिर उसके बाद में ये जो अभ्यास है तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर हाथों की उंगलियों में कंपन होता हो, खिंचाव हो, तनाव हो, उसको दूर करने के लिए नियमित रूप से अगर आप ये अभ्यास करते हैं ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो आप ये अभ्यास करते रहें। अंगुलियों के लिए अभ्यास, अंगूठे के लिए अभ्यास। और कलाई के लिए अभ्यास। ये सभी अभ्यास हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। शरीर को हल्का रिलैक्स करें। इसके बाद में कोहनी के लिए अभ्यास करेंगे। दोनों तरफ से अभ्यास की प्रक्रिया को दोहराना है।
अब शोल्डर के लिए अभ्यास। दोनों तरफ से 5 से 10 की आवृत्ति में आपको अभ्यास को दोहराना है। दोनों हाथों को शोल्डर पर रखते हुए भी शोल्डर को दाएं से बाएं दोनों तरफ से घुमाना है। जितना पीछे की तरफ जा सकते हैं उतना घूमना है। साथ में गर्दन। धीमे धीमे भी अभ्यास को दोहरा सकते हैं और गति के साथ में भी आप इन अभ्यास को दोहरा सकते हैं। धीमे धीमे से आप अभ्यास को दोहराते हैं तो फ़ायदे आपको काफ़ी प्राप्त होते हैं, और जब आप गति के साथ में दोहराते हैं दोनों हाथों को शोल्डर पर रखते हुए ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आपको शोल्डर को घुमाना है। लंबे गहरे श्वास के साथ कंधों को ऊपर नीचे 5 से 10 बार श्वास बढ़ते हुए ऊपर उठाएंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे की तरफ, बिल्कुल लय के साथ और धीमे धीमे हर एक अभ्यास को दोहराएं। जल्दबाजी किसी भी अभ्यास में बिल्कुल नहीं करनी है। जितनी सहजता के साथ हम किसी योग के अभ्यास को दोहराते हैं फायदे भी उतने ही प्राप्त होते हैं। गर्दन के अभ्यास इसके बाद में दोहराएंगे। इन अभ्यास को पूर्ण करने के बाद में गर्दन के अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। गर्दन के अभ्यास क्रम में गर्दन को दाएं से बाएं लंबे गहरे श्वास के साथ
चलिए गर्दन को ऊपर, गर्दन को दाएं बाएं कंधे के ऊपर, गर्दन के हर एक अभ्यास को बिल्कुल सहजता के साथ दोहराने का प्रयास करें। जल्दबाजी किसी भी अभ्यास में ना करें। श्वास को बाहर निकालते हुए पहले दाएं तरफ दाएं कंधे पे गर्दन को रखना है, कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकना है, फिर श्वास को भरते हुए पुनः यथावत रहना है। पुनः श्वास को बाहर निकालते हुए बाईं तरफ 3 से 5 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे और पुनः श्वास को भरते हुए सहज स्थिति में। अब चलिए बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ, कपालभाति की तरफ। अक्सर लोगों को कपालभाति में ये समस्या आती है कि हम कपालभाति कैसे करें। कपालभाति करने का एक सिंपल सा तरीका है, आपको जैसे हम मुंह से मोमबत्ती बुझाते हैं अपने से, इसमें आप देखेंगे पेट बिल्कुल अंदर की तरफ जाएगा। स्पष्ट रूप से आप देखिए सामने से इसको, सामने से आप इसको देखेंगे तो आप देख लीजिए जिस पेट अंदर की तरफ इसमें बिल्कुल, जैसे अपन मुंह से मोमबत्ती बुझाते हैं ना, जब इसको नाक से बुझाना है आपको ऐसे। मतलब 1 सेकंड में आपको श्वास को एक बार निकालना है, 1 मिनट में कम से कम 60 की आवृत्ति में आपको श्वास को बाहर की तरफ धकेलना है और 5 मिनट तक आप दोहराते हैं तो कम से कम 300 बार आपको श्वास को बाहर की तरफ धकेलना होता है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि कपालभाति में श्वास छोड़ते हैं तो फिर श्वास लेंगे कैसे, क्योंकि श्वास लेना जरूरी, लेकिन कपालभाति में आप जब श्वास छोड़ते हो तो उसमें धीमी धीमी प्रक्रिया में श्वास अंदर की तरफ जाता है, तो इसमें श्वास लेने वाला कोई रोल नहीं है, आपको सिर्फ श्वास को बाहर की तरफ ही धकेलना है। फिर भी अगर आपको असहज महसूस होता है तो बीच में आप रुककर थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर सकते हैं, या फिर जो पूरक और रेचक पूरक की जो प्रक्रिया है उसको धीमे धीमे बिल्कुल महसूस करते हुए दोहरा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं कपालभाति की तरफ और लंबे गहरे श्वास के साथ दोहराते हैं कपालभाति के अभ्यास को। इसमें आपको मुद्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। ये जब तर्जनी अंगुली अंगूठे की ऊपरी पोर से लगती है तो इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। मस्तिष्क संबंधी समस्याओं के लिए, चाहे वो अनिद्रा हो, निद्रा हो या अन्य कोई शिकायत हो, सर दर्द की शिकायत हो, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। जब ये तर्जनी अंगुली लगती है अंगूठे के मूल में तो ये होती है वायु मुद्रा। पेट से संबंधित समस्त प्रकार के विकारों के लिए रहती है वायु मुद्रा। तो आप वायु मुद्रा लगा सकते हैं, ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं। तो लंबे गहरे श्वास के साथ कपालभाति के अभ्यास को दोहराते हैं।
आंसुओं के घर्षण करेंगे और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को पहले आंखों के ऊपर भी पूरे चेहरे के ऊपर उसके बाद में पढ़ेंगे अगले अभ्यास की तरफ। अगले अभ्यास का नाम है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया के बारे में आपने सुना भी होगा। अग्निसार क्रिया में आपको करना क्या है कि लंबा गहरा श्वास लेना और श्वास को पूरे को बाहर निकाल देना। उसके बाद में पेट को अंदर ही अंदर अप एंड डाउन करना है। एक बार आप देख लीजिए कैसे करना है। श्वास लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास को पूरे बाहर निकाल दीजिए, धीरे धीरे पूरे पेट को खाली कर लीजिए। अब उसके बाद में पेट को अप एंड डाउन करना है। कपालभाति में तो मतलब आपको श्वास को बाहर छोड़ते हुए करना होता है, पीछे पीछे और आगे। इसमें एक बार में पूरा श्वास निकाल देना, पूरे पेट को खाली कर लेना, फिर उसके बाद में पेट को एंड डाउन करना है। एक बार पुनः आप देख लीजिए इस अभ्यास को। आप जितना पेट को पीछे लेके जा सकते हैं। ये जो अभ्यास है वो पेट की चर्बी को तेज़ी से कम करने के लिए काफ़ी फायदेमंद। अगर आप भी चाहते हैं कि पेट की जो चर्बी है उसको तेज़ी से कम करना, तो आप सहज रूप से कर सकते हैं। और इसके साथ में आप दूसरा अभ्यास भी कर सकते हैं, जिसे उड़ियान बंदासन भी जिसे कहते हैं। लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास को पूरे बाहर निकाल दीजिए, पेट को पीछे की तरफ आपको लेके जाना है। ये अभ्यास आप जब दोहराते हैं तो धीरे धीरे जो आपकी पेट की एक्स्ट्रा चर्बी है, पेट है, कम होने लग जाता है। और चलिए एक बार पुनः दोहराते हैं अग्निसार क्रिया को। ध्यान मुद्रा के साथ में कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। तो यह है अग्निसार क्रिया, तो पेट के विकारों को खत्म करने के लिए, चाहे पेट की चर्बी हो अन्य कोई समस्या है, उनको कम करने के लिए अग्निसार है वो काफ़ी फायदेमंद है। बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ, जिसका नाम है उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम, जो कि अपने गले के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और चलिए दोहराते हैं लंबे गहरे श्वास के साथ उज्जाई प्राणायाम को। जीभ को तालवे के लगाते हुए और कर्णद्वार को सिकोड़ते हुए। जब भी श्वास को निकालना हो गर्मियों के मौसम, दाहिनी नाक को दबा के बाएं से निकालना होता है।
हाथों को उठा गर्दन करेंगे। गर्दन की ऊपर जगह पहले आंखों के ऊपर, फिर पूरे चेहरे के ऊपर, गले की हल्की हल्की से आपको मालिश करें। अब चलिए बढ़ते हैं अनुलोम विलोम की तरफ। अनुलोम विलोम का अभ्यास गर्मियों में जब हम दोहराते हैं तो दाईं नाक को दबा के बाईं नाक से लंबा गहरा श्वास भरना होता है। ध्यान रहे जब तक आप प्राणायाम में दक्ष नहीं हो जाते हैं, प्राणायाम में कुशलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं, निपुणता प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक अंतः और बाह्य कुंभक का प्रयोग ना करें। मतलब श्वास को रेचक और पूरक के साथ ही संपन्न करें। जैसे जैसे आप प्राणायाम में दक्ष होने लग जाते हैं उसके बाद में आप अंतः और बाह्य कुंभक का प्रयोग भी कर सकते हैं। विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखने पर आपको प्राणायाम के फायदे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं।
एक बार श्वास को रोकने वाला अभ्यास दोहराते हैं, उसके बाद में पुनः अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरफ। इस प्रकार से आपको दोहराना है। पुनः श्वास को भरते हैं, लंबी गहरी श्वास भरिए। इसमें आपको ध्यान रखना, आप जितना आपकी सामर्थ्य उतना ही श्वास बनना है, और जितनी देर तक आप रोक के रख सकते हैं उतनी देर ही रोकना है, ज़बरदस्ती श्वास को नहीं रोकना है। चलिए पुनः श्वास को भरते हैं। नए इसी अभ्यास को दोहराते हैं।
ऊपर थोड़ी देर अनुलोम विलोम दोहरा लेते हैं, श्वास को आसान सामान्य हो जाए। चलिए बढ़ते हैं समापन की ओर। फिर से ताली वादन करते हैं। आप लोग कहते हैं कि ताली वादन से क्या होता है? आपने देखा होगी अपनी जो सनातन परंपरा, ऋषि परंपरा, योग परंपरा, जब भी हमारे यहाँ कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, हमेशा जब भी अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं, इष्ट देव को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो हमेशा हम ताली वादन के साथ में ही करते हैं। ताली वादन का एक सांस्कृतिक महत्व भी है, एक धार्मिक महत्व भी है, और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भी इसका काफ़ी महत्व है, क्योंकि अपना जो शरीर है उसमें विभिन्न प्रकार की मशीनें हैं वो काम कर रही हैं, और उन मशीनों के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो हाथों में है। उन एक्यूप्रेशर पॉइंट को जागृत करने के लिए ताली वादन बहुत जरूरी है। अगर आप नियमित रूप से 3 से 5 मिनट प्रतिदिन ताली बजाते हैं तो काफ़ी ऐसे रोग हैं जो स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। और सुबह के इस वातावरण में जब लोग करते हैं, ताली वादन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो काफ़ी फायदेमंद होता है। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए ऐसे ताली बजाइए, बड़ा ही शानदार ये नज़ारा है। और जो हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हैं उनके लिए हाई बीपी में काफ़ी फायदेमंद है। ताली बजाइए, लोगों को भगाइए, सुबह सुबह शेर लगाइए और स्वस्थ बन जाइए। इसी कामना के साथ सभी सनातन धर्म एवं संस्कृति कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो। हे महादेव काल हरो, दुख हरो, कष्ट हरो। और आज बुधवार है। ओम वक्रतुंडम महाकाव्य सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति महाराज, हमारे कष्ट हरो, दुख हरो, काल हरो, रोग हरो, तकलीफ हरो, हमारे यहाँ शांति करो, हमारा कल्याण करो,
इसी कामना के साथ मैं नरेश कुमार सिंह अपने साथ विनोद कुमार पोपटार के साथ आज की योग सप्ताह को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय जय गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि करो, कल्याण करो, दुख करो, कष्ट करो, समस्त सनातन धर्म संस्कृति का कल्याण करो, हमारा भी कल्याण करो। जय श्री गणेशाय।